नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मौसम बहुत अच्छा है, डेली बारिश हो जा रही है। आज मैंने ये 2 तरह का आटा लगाया था। एक दाल बची हुई थी रात की, उससे मैंने आटा लगाया था सुबह नाश्ते के लिए, पराठे बनाने के लिए, और एक ये मैं लंच वंच बनाने के लिए, जैसे हस्बैंड को लंच पैक करूँगी और दिन के लिए। सबसे पहले सुबह डेली मेरा वही रूटीन का काम, बच्चों को फटाफट से सुबह नाश्ता दिया, क्योंकि आजकल उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो लंच नहीं लेके जाते हैं। बस सुबह एक पराठा खा के जाते हैं या एक ब्रेड सैंडविच खा के जाते हैं। कभी कभी चाय बिस्किट या दूध बिस्किट ऐसे कुछ खा के जाते हैं। जल्दी आ जाते हैं तो फिर आके ही खा लेते हैं। फिर मैं चली थी अपने हस्बैंड के लंच पैक करने की तैयारी करने। आज टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये हमेशा टिंडे तोरी घिया यही बनाती है। ज़्यादातर यही सब्जियाँ बनती है मेरे घर में, और तो सब खा भी लेते हैं खुश होके। मेरे बच्चे भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते हैं, तो एक टाइम तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, इतना नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते हैं। मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है कि डेली डेली बारिश हो ही जा रही है, और बारिश खुल ऐसा मौसम रहता है बारिश की, अभी आई बारिश अभी आई, कभी कभी पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बारिश नहीं आती है, बट मौसम ऐसा रहता है जैसे कि बारिश का ही मौसम है। ना तो कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ और मैं तो ना अभी 3 दिन तक ऐसे बीमार पड़ी थी ना, मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं आज 3-4 दिन के बाद ही शुरू कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखिए प्लीज़। चारों तरफ ऐसे मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जब ये हस्बैंड का नाश्ता बना के तैयार कर रही थी ना, तो मैं छाछ में हमेशा जीरा भुना हुआ डालती हूँ, थोड़ा हींग और जीरा भून के। वो ख़त्म हो गया था तो सडनली फटाफट मैंने सोचा अभी थोड़ा सा कर लेती हूँ तैयार, और उसके बाद बना के फिर शीशी में भर के बाद में रखूँगी। तो डेली छाछ में ना ये थोड़ा जीरा और हल्का सा हींग भून के और मिक्स करने के बाद बड़ा उनको अच्छा टेस्ट आता है। अब वो तो चले गए ऑफिस और बच्चे भी स्कूल चले गए और जल्दी भी आ जाते हैं आजकल। फिर मैं लगी फटाफट अपने घर में डस्टिंग और बेडशीट वगैरह चेंज करने, क्योंकि 3-4 दिन से घर की हालत इतनी बुरी हो गई थी ना कि पूछो मत। पूरे घर में इतना दरवाज़ों पे इतना रेत जम जाता ना, हमारे यहाँ तो डस्टिंग इतनी आती, पता नहीं कहाँ से आती है। और मैं तीसरे चौथे दिन तो इन पे ब्रश मारती रहती हूँ। कपड़ा मारती थी बहुत टाइम लगता था, आजकल तो मैं ये अच्छा सा ब्रश ले आई हूँ। इससे मुझे बड़ा ईजी हो रहा है, फटाफट से हो जाता है काम। कहते हैं ना कि जैसे ही घर से बाहर निकले हस्बैंड या बच्चे तो तुरंत झाड़ू वाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो झाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी अभी, पहले तो डस्टिंग करूंगी, फिर अपनी किचन को साफ़ करूंगी, पूरे किचन को समेटूंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा फटाफट से करूंगी। जब तक मैं झाड़ू पोछा नहा धो के रेडी होंगी ना, तब तक तो मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। आजकल ना बच्चों को मैं लेने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना तो मैं जा ही नहीं पाती थी, तो मेरी फ्रेंड ही ले आती है। तो ये तो आपस में पड़ोसियों और दोस्तों का इतना तो सुख होता ही है कि कभी कुछ तबीयत ख़राब है या कुछ परेशानी है तो वो साथ दे देते हैं। इसीलिए कुछ अच्छे फ्रेंड और कुछ अच्छे पड़ोसी तो होना ज़रूरी है, और ये तो अपने ऊपर होता है कि हम किससे कैसे बना के रखते हैं। मेरी फ्रेंड ने खुद ही फ़ोन करके आज बोल दिया कि थोड़ा आज भी रेस्ट करो, आज भी बच्चे मैं ही ले आऊँगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम वाले दिन आप देख लेना, चले जाना। अब मैंने फटाफट से किचन समेट लिए हैं इधर, और किचन समेटने के बाद फटाफट लगाऊंगी झाड़ू और फिर लगाऊंगी पोछा। अब हम घर से परिवार से इतना दूर रहते हैं ना कि परिवार वाले तो रोज़ रोज़ आ नहीं सकते, छोटी मोटी तबीयत ख़राब है या परेशानी है उसमें, तो पड़ोसी और दोस्त ही साथ देते हैं। 2-3 दिन में ही इतना सारा रेत और कूड़ा निकला है घर में से, क्योंकि अच्छे से झाड़ू लगती नहीं थी, मोटा मोटा लगती थी। फटाफट से जैसी भी मुझसे लगती थी लगा के दवाई लेके लेट जाती थी। आज मैंने बेड के नीचे से रेत निकाला, इतना सारा जाला निकला ना कि पूछो मत। 2 दिन में इतनी हालत हो गई ना ख़राब घर की। अगर घर का जो मेन मेंबर होता है ना, जैसे कि हम पूरे घर को संभालते हैं, हम ही अगर पड़ जाए ना बीमार 1-2 दिन के लिए, तो घर भी ऐसे पड़ जाता है बीमारों की तरह। पूरा घर तो फैल गया था, बुरी हालत हो रखी थी, जैसे घर भी बीमार हो गया। आज जाके थोड़ा सा अच्छे से क्लीन किया, 2 बार लगाया पोछा, और फिर देखा कि बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वॉश बेसिन को भी अच्छे से साफ़ किया,
उसके बाद फिर मैं कपड़े तो मेरे धुल ही चुके थे, सूख ही नहीं रहे थे। बाहर का मौसम इतना ख़राब हो गया था ना, एक दो बार देखा भी कि चलो कपड़े डाल दूँ, लेकिन नहीं। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई। आज मैं बैठ गई हूँ अपनी मशीन लेके। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ठीक कराई थी, इसे 5-7 दिन हो गए, लेकिन मैं चेक ही नहीं कर पाई थी। मेरी मशीन की हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, एक तो ये काफ़ी ऊंचाई से गिर गई थी, उसके बाद तो इस बहुत ही बुरी ख़राब हो गई थी। मैंने इतनी कोशिश की ठीक करने की, थोड़ा बहुत सिल लेती थी, फिर वैसे ही हालत हो जाती थी। तो मैंने इसे बाहर मैकेनिक को ही ठीक कराना ठीक समझा। आज देखती हूँ इसे चला के कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। इसे चला के पहले देखा मैंने कि सही से सिलाई आ रही नहीं आ रही है। पहले जितनी अच्छी तो नहीं चल रही है, पर यह है कि काम चल जाएगा अब मेरा। जो भी मैं सिलना चाहूँगी अपने कपड़े वपड़े, ज़्यादातर मोस्टली मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना एक कमीज़ ठीक किया जो मैं रेडीमेड ख़रीद के लाई थी। रेडीमेड ख़रीदती हूँ ना तो मुझे फ़िटिंग बिल्कुल अच्छी लगती है उनकी, मुझे फिर से ठीक करनी पड़ती है। पूरी सिलाई उधेड़ के रखा हुआ था कुर्ता मेरा, और आज मैंने सबसे पहले ये मशीन को चेक करके उसे ही ठीक किया। आज के फिर से नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। कोशिश करूंगी मैं कंटिन्यू रहूं। पीछे तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी बीच में, पर फिर से अपनी वही जर्नी शुरू कर दी, वही रूटीन शुरू हो गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँचे, और जो भी कमी हो मेरी वीडियो में प्लीज़ आप बताइएगा। और इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो इधर ही। थैंक यू एंड जय श्री राधे।